गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको 8 लेसन ऐसा क्यों होता है कविता पढ़ाऊंगी। पठन से पूर्व, दिन रात का हेर फेर क्या है। बच्चों के लिए यह अनबूझ पहेली है। माँ ही उसकी प्रथम अध्यापिका होती है, इसलिए वह उनसे अपनी सारी शंकाओं का समाधान करता है। बच्चों की पहली पाठशाला कौन होती? माँ ही होती है, और अध्यापिका भी होती है, और पाठशाला भी होती है। क्यों? वही बच्चों को शिक्षा देती है। चर्चा करें। दिन रात के चक्र को समझाने के बाद शीत, ग्रीष्म, वर्षा मुख्य 3 ऋतुओं के बारे में चर्चा करें। 3 ऋतुएं होती हैं बच्चे, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, इसके बारे में बातचीत करें। जीवन मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टि का विकास, उत्सुकता तथा बाल मनोविज्ञान को समझना तथा जिज्ञासाओं का सरल समाधान खोजना। बच्चों अब आइए कविता समझाऊं मैं आपको। प्यारी माँ अब मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है, समझाओ। प्यारी माँ, हे मेरी माँ, मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है, मुझे समझाइए माँ। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है। सुबह सुबह सूरज उगता, जब सुबह सुबह प्रातः काल सूरज उगता है, चंदा क्यों छिप जाता है, चांद क्यों छिप जाता है, चंदा क्यों छिप जाता है। रोज रात को चांद चमकता, रोज प्रतिदिन हर रोज चांद चमकता है, रात में सूरज क्यों खो जाता है, सूरज क्यों खो जाता है। बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है। बच्चों अब आइए शब्दार्थ देखिए। उगता, निकलता। मौखिक प्रश्न, बच्चा किससे पूछ रहा है? बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है। बच्चा क्या समझना चाहता है? बच्चा चांद और सूरज के बारे में समझना चाहता। अब पेज पलटिए। अब देखिए शब्दार्थ आइए। भोला, सीधा साधा। धरती, पृथ्वी। दूजी, दूसरी तरफ। और अब देखिए क्या दोनों आपस में लड़ते हैं? तभी नहीं वे बोला करते हैं। बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा, प्रश्न कर रहा है, ये क्या दोनों आपस में लड़ते हैं और तभी नहीं बोलते हैं? मेरे बेटे तू ही भोला। माँ अपने बेटे को बोल रही है, तू ही भोला है बेटा। यह धरती बड़ा सा गोला, यह पृथ्वी बड़े से गोले के समान है। एक जगह जब चांद चमकता, सूरज दूजी तरफ चमकता। जब एक जगह चांद चमकता है तो दूसरी तरफ सूरज निकलता है। ऐसे ही होते दिन रात, ऐसे दिन रात होते हैं। नहीं लड़ाई की कुछ बात, इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। ये कविता किसने लिखी है बेटा? रीता अग्रवाल ने। अब ये देखिए, इधर चांद का चित्र दे रखा है, नीचे सूरज का चित्र दे रखा। मौखिक प्रश्न में आइए। बच्चा ऐसा क्यों सोच रहा है कि चांद और सूरज आपस में लड़ते हैं? बच्चा ऐसा इसलिए सोच रहा है बच्चों, क्योंकि उसे तो यही पता चांद और सूरज एक साथ क्यों नहीं निकलते हैं। वो इसलिए नहीं निकलते हैं, एक तरफ चांद निकलता है जब दूसरी तरफ सूरज निकलता है, क्योंकि ये पृथ्वी बहुत बड़े गोले के समान है। माँ किसे भोला कह रही है? माँ अपने बेटे को भोला कह रही है। चांद और सूरज कब निकलते हैं? चांद रात में निकलता है और सूरज दिन में निकलता है, प्रातःकाल। नंबर 4 प्रश्न, यह धरती कैसी है? यह धरती बड़े से गोले के समान है। ये प्रश्न उत्तर नोटबुक में करना है। प्रश्न उत्तर नोटबुक में करना है। और पेज नंबर 77 वो मैंने फील नहीं किया है, वो होमवर्क में है, आपको फील करना है और सारा काम बुक में ही करना है। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। होते हैं
नहीं लड़ाई की कुछ बात, इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। ये कविता किसने लिखी है बेटा? रीता अग्रवाल ने। अब ये देखिए, इधर चांद का चित्र दे रखा है, नीचे सूरज का चित्र दे रखा। मौखिक प्रश्न में आइए, बच्चा ऐसा क्यों सोच रहा है कि चांद और सूरज आपस में लड़ते हैं? बच्चा ऐसा इसलिए सोच रहा है बच्चों, क्योंकि उसे तो यही पता चांद और सूरज एक साथ क्यों नहीं निकलते हैं। वो इसलिए नहीं निकलते हैं, एक तरफ चांद निकलता है जब दूसरी तरफ सूरज निकलता है, क्योंकि ये पृथ्वी बहुत बड़े गोले के समान है। माँ किसे भोला कह रही है? माँ अपने बेटे को भोला कह रही है। चांद और सूरज कब निकलते हैं? चांद रात में निकलता है और सूरज दिन में निकलता है, प्रातःकाल। नंबर 4 प्रश्न, यह धरती कैसी है? यह धरती बड़े से गोले के समान है। ये प्रश्न उत्तर नोटबुक में करना है, प्रश्न उत्तर नोटबुक में करना है। और पेज नंबर 77 वो मैंने फील नहीं किया है, वो होमवर्क में है, आपको फील करना है और सारा काम बुक में ही करना है। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।